स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। मनरेगा का नाम वीबीजी रामजी करने के विरोध में पंचायती राज संगठन के प्रदेश महासचिव मंजू चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर कोटा को ज्ञापन दिया गया। इसमें कहा गया कि यह बिल अधिकार आधारित कानून नहीं है, बल्कि एक सरकारी योजना है। इसके साथ ही इसमें काम की कानूनी गारंटी समाप्त हो जाती है। 60 और 40 का जो रेशो है खर्च की व्यवस्था के कारण आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्यों में यह योजना लंबे समय तक चल पाना संभव नहीं है, क्योंकि जिन राज्यों को 60% देना है अपने हिस्से का और 40% केंद्र देगा, तो ऐसे राज्य कैसे इस खर्चे को वहन करेंगे। इसके साथ ही ग्राम सभा की भूमिका कमज़ोर होकर केंद्र नियंत्रित व्यवस्था बन जाती है। मजदूरों की सुरक्षा, सम्मान और रोजगार की प्रतिकूल इससे प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर पंचायती राज संगठन ये मांग करता है कि वीबीजी रामजी बिल को तत्काल वापस लिया जाए। मनरेगा अधिनियम 2005 को बिना कमज़ोर किए यथावत लागू किया जाए। ग्राम सभा की भूमिका, सामाजिक ऑडिट और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन देने वालों में श्रीमती मंजू चौधरी के साथ रजिया बानू, अब्दुल हमीद गौड़, सरदार तेजपाल सिंह के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थे। बताते चले कि ये संगठन कांग्रेस का अग्रणी संगठन है, जो कि छोटी ग्राम सभा से लेकर प्रदेश स्तर तक कांग्रेस की रीति नीतियों को पहुंचाने का काम करता है और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करता है। इस संगठन की सीधी रिपोर्टिंग राहुल गांधी जी के पास होती है और राहुल गांधी जी इस संगठन के कार्यकलापों की फीडबैक लेते हैं। यही कारण है कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ता जन जन तक जाकर कांग्रेस की कार्य योजना, रीति नीति को समझाने का काम करते हैं। इस मिशन के बीड़े को कोटा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में मंजू चौधरी, अब्दुल हमीद गौड़ के साथ बड़ी संख्या में इसके पदाधिकारी मौजूद हैं। उनके द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय बेबाक तरीके से हमें भेज सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखिए क्या कुछ कहा कांग्रेस नेताओं ने। सर, हम इस मामले को लेकर के आए हैं कि जो मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा में जो रोजगार गारंटी कार्यक्रम था, इसके नाम के साथ बदलाव तो सार्वजनिक रूप से समझ में आ रही है चीज, लेकिन वो एक गारंटी कानून था। गारंटी कानून के तहत जो 2 फरवरी 2006 में हमारी यूपीए सरकार, जो कि एक भारतवर्ष को महान अर्थशास्त्री जैसे जब प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, तो उन्होंने अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन की रोजगार गारंटी देने का ये कार्यक्रम चलाया था। और अब जो है मोदी सरकार इनको नाम को न केवल बदल करके इसको स्कीम में बदल रही है। उसमें स्कीम में क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम जब चला था तो ये एक तो अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने का था, दूसरा क्या था कि ग्राम सभाएं और ग्राम पंचायत अपने स्तर पर एक तो विकास की ओर मुखर हो सकें और ग्राम का अधिक से अधिक विकास हो सके, इसलिए ये प्रोग्राम था। और अब इसको जब स्कीम में बदला जा रहा है तो इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में यही है कि वो ग्राम सभाएं और ग्राम पंचायत तय करेंगी कि कहाँ काम होना है। इसके काम की जो सीमांकन जो हुआ करते थे, वो गांव में कोई सार्वजनिक स्थल होते थे, जैसे बावड़ी है, प्राथमिक चिकित्सालय है, स्कूल है, कुआं है, सड़कें हैं गांव की, उनके लिए एक तो अकुशल श्रमिकों को स्वाधीन बनाने का सपना था और
ग्राम विकास की तरफ हमारा भारतवर्ष बढ़ सके इसलिए। लेकिन अब ये जब स्कीम में बदल देंगे तो इसमें कोई निश्चित नहीं कि रोजगार गारंटी का कोई गारंटेड आपको काम मिलेगा, और ये तय करेंगी ग्राम सभाएं। अब जैसे मान लीजिए 3 महीने से नरेगा कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगली बार इसको हो सकता है कि वो ये ऑर्डर निकाल दें कि ग्राम सभा में कोई काम ही नहीं है। तो एक तो ये श्रमिकों के हक को छीना जा रहा है, दूसरा अब एक संविधान व्यवस्था में मुझे लगता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को ये पंगु बनाने का कार्य था। मंजू चौधरी सचिव। सर इसको हम ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, एडीएम साहब या कलेक्टर साहब जो भी अवेलेबल अधिकारी होंगे उनके माध्यम से। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।